मैं डॉक्टर हितेश पॉलस ईएच प्रैक्टिशनर आपका एक बार फिर से एक बेहतरीन एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूमेटम पल्मेटम के बारे में, जिसे हम रूबाब के नाम से भी जानते हैं। ये कमाल का पौधा है और इस पौधे को हम चिल्ड्रन की बेस्ट रेमेडी के रूप में भी जानते हैं। आइए जानते हैं ये पौधा किन किन चीजों के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, फिर हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। मेरे सभी ईएच भाइयों को ये वीडियो मेरी समर्पित है, सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ चैनल। उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जब वो बार बार इन वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि 114 प्लांट की जो मास्टरी है उनको एक बेहतर ईएच प्रैक्टिशनर बनाती है। तो ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं कि जो रूमेटम पल्मेटम है ये एब्डोमिनल रीजन पर बहुत अच्छा काम करता है। हॉल जो बाउल मूवमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि एब्डोमिनल रीजन पर काम करेगा तो जितनी भी बाउल मूवमेंट है उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से ये काम कर पाता है। और ये सेक्चुअली जो मेल ऑर्गन है, यूरोजेनिटल ऑर्गन है मेल के, उन पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ये स्किन की सुपरफिशियल लेयर पर भी बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। हम जानते हैं कि आप ये जानिए कि जो लाइकोपोडियम है वो स्किन की बड़ी गहराई तक काम करता है और रूमेटम पल्मेटम मिडल लेयर पर बहुत अच्छे से, मिडल लेयर पर, ऑर्गन्स पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो क्योंकि हमें पता था कि लाइकोपोडियम राइट साइडेड रेमेडी है और ये होल बॉडी पर काम करता है रूमेटम पल्मेटम। तो ये अगर बात करें तो ये एक अच्छे लेक्सेटिव के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टी है, एंटी ट्यूमर है, एंटी कोलेस्ट्रोल यानी कि कोलेस्ट्रोल को भी जमने से ये रोकता है। बैक्टीरियल जितने भी इंफेक्शन होते हैं उनको दूर करने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पर काम करता है। ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। अगर इसे नेगेटिव में यूज किया जाए तो लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है किसी को, सपोज कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया है ना, जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में रूम पल्मेटम एक बेहतर समाधान है आपके लिए। और अगर हम इसे बात करें तो ये जो है ना सेंसरी ऑर्गन को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इसलिए इसे सेक्स ऑर्गन की बेस्ट रेमेडी की संज्ञा मिलती है। और ऐसा अगर बात करें तो ऐसे पेशेंट के शरीर से खट्टी स्मेल आती है, उसको अगर पसीने भी आएंगे तो बड़े चिपचिपे आएंगे और उसके शरीर से खट्टी स्मेल आएगी। और ये जो रूमेटम पल्मेटम है गॉल ब्लैडर के ऊपर भी अच्छा काम करता है। हालांकि लाइकोपोडियम गॉल ब्लैडर के ऊपर एक बेहतर रेमेडी के रूप में जानी जाती है, लेकिन अगर हम बात करें रूम पल्मेटम की तो ये गॉल ब्लैडर के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करती है। यदि किसी बच्चे में डिफिकल्टी इन डेंटिशन हो रही है, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ड्यूडेनम पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको स्टमक का एक बेहतर जो है ना टॉनिक के रूप में काम करती है ये जो है रूमेटम पल्मेटम। तो बहुत बेहतर तरीके से ये काम करती है। आइए जानते हैं कुछ और इसके बेहतर पहलू। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो पौधा है ये बच्चों की एक बेहतरीन रेमेडी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे बच्चे की आप, ऐसे पेशेंट की आप पहचान कैसे करेंगे कि उसके पास अगर वो आएगा तो हमें जो स्मेल आएगी वो बड़ी खट्टी आएगी, दुर्गंध युक्त आएगी, दुर्गंध युक्त उसके दस्त होंगे, बच्चों में जो डायरिया की जो स्थिति रहती है। तो आइए हम बता दें कि जो रूम पल्मेटम है इसकी पत्तियां, इसके जो तना है, इसकी जो जड़ें हैं वो यूज होती हैं। और ये स्पेसिफिकली चाइनीज रेमेडी है। ये चाइना में मिलती है, तिब्बत में मिलती है, साउथ एशिया में मिलती है, और भारतवर्ष की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एरिया में भी ये पाई जाती है। और चिल्ड्रन में इसे फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। यदि मेरे ईएच भाई बच्चों के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इस पौधे को बड़े ध्यान से पढ़ें, जानें इसकी बारीकियां, तभी आप एक बेहतर बच्चों के डॉक्टर बन पाएंगे। और ये आपको रूम पल्मेटम बहुत अच्छी सी मदद करेगा। यदि क्लिनिकली हम बात करें तो ऐसे बच्चों के 3 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर सॉर स्मेल आती है, डायरिया उनको हो जाता है,
डिफिकल्टी इन डेंटिशन होती है, दांत निकलने में बड़ी तकलीफें होती हैं, और उनको एब्डोमेन कॉलिक रहता है, एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में भी ये पौधा बहुत अच्छा काम करेगा जी। और ये इतना अच्छा काम करता है डायरिया के ऊपर कि आप ये लगाइए कि अगर इसको बेहतर तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, डोज एंड डाइल्यूशन का सिलेक्शन हम सही करते हैं, तो 24 घंटे में जो बच्चे का डायरिया है वो रुक जाता है, उसको जो आई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि बच्चों में डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी से होता है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ऐसे जो पेशेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो उनकी स्कैल्प रीजन में चिपचिपा पसीना आता है, लार भी बड़ी बड़ी प्रोफ्यूज लार आती है, सलाइवा आता है उनको, और जैसा कि हम कोई तीखा खाना खा लेते हैं तो हमारे नोज रीजन पर, माउथ रीजन पर बूंद बूंद करके जो पसीना आता है, तो ये भी एक इसका कैरेक्टर है। हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यस, ये जो पेशेंट है या ये जो बच्चा है ये र्यूम पल्मेटम की कैटेगरी में आता है। तो इन सब चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दांतों के अंदर ऐसे व्यक्ति को जो है ना, ऐसे बच्चे को दांतों के अंदर ठंडापन लगता है, क्योंकि हमें पता है कि टूथ के ऊपर एनेमल होता है, और एनेमल के अंदर डेंटिन, और डेंटिन के अंदर पल्प, जो कि हमें जो है ना सेंसेशन प्रोवाइड करती है। और ये हम जानते हैं कि र्यूम पल्मेटम एक सेंसरी ऑर्गन की मेडिसिन है, तो सेंस ऑर्गन पर बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगी। इसलिए ये एक बेहतर बच्चों की रेमेडी, साथ में इसे मेल सेक्सुअल ऑर्गन की एक बेस्ट रेमेडी की संज्ञा दी जाती है। और जिस बच्चा, ये ऐसा बच्चा जो है ना आपको कैसा मिलेगा, इरिटेबल मिलेगा और रेस्टलेस मिलेगा। और यदि उसके स्टमक रीजन की बात करें तो ऐसा बच्चे की खाने की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, अलग अलग तरीके से वो जो है ना खाना खाना पसंद करता है, एक तरीके का खाना उसे बोर कर देता है ना, उसे इस वजह से उसे बाहर के खाने की चाहत ज्यादा हो जाती है। जबकि अगर बात करें तो र्यूम पल्मेटम स्टमक टॉनिक के रूप में एक बेहतर तरीके से काम करता है। तो ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स को एक सलाह दी जाती है कि वो इन बच्चों की जो फूड की डिजायर्स को देखते हुए क्या करें कि अपने ही घर में अच्छे से और अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ फूड्स बनाएं, ताकि ऐसा बच्चा बाहर का खाना ना खाए और उसे बहुत सारी तकलीफें ना आए। इन सब चीज़ों का हमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास यदि कोई पेशेंट आ गया तो ये एक सेवा भाव का सेक्टर है। सेवा भाव का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ आप उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि अगर ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समाधान हो जाएगा, आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स के रूप में भी ये सारी चीज़ें आपको जानने में मदद मिलेगी कि ऐसा बच्चे के एब्डोमेन कॉलिक होता है ना, उसके अम्बिलिकल रीजन में पेन होना शुरू हो जाता है। और यदि ऐसे बच्चे को अनकवर्ड कर दिया जाए, कपड़े उतार दिए जाएं, तो वो उसको ना पेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि नाभि से उसे ठंडी हवा लग के चेस्ट तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। रेक्टम लेवल की बात करें तो ऐसे बच्चे को क्या होता है कि जब वो स्टूल पास करता है, यूरिनेट करता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनसक्सेसफुल कंडीशन होती है। अनसक्सेसफुल कंडीशन का सीधा सा अर्थ अगर जाने तो एक बार वो जाकर आया, बस तुरंत फारिग होकर आ गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसे फिर से महसूस हुआ कि भी नहीं मुझे फिर से जाना है, तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि टेनिसमस की कंडीशन के दौरान उसे जो है ना ये सारी चीजें फीलिंग होती है। थोड़ी थोड़ी देर में स्टूल का पास होना, यूरिन का पास होना, ऐसे बच्चे के शरीर से जो दुर्गंध आती है वो खट्टी स्मेल आती है, सार स्मेल आती है। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जो है ना ये बच्चों की रेमेडी के साथ साथ मेल की एक बेस्ट सेक्सुअल रेमेडी भी है। यदि किसी को सेंसेशंस कम होती हैं, यदि उनके ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन उनको ज़्यादा आ रही है, तो ये जो रूमेटम पल्मेटम है या रूबाब का हम जिसे नाम देते हैं, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी और मेडिसिन साबित होती है, क्योंकि ये हर प्रकार के सेक्रेशन को, क्योंकि सुपरफिशियल पार्ट पर मैंने पहले ही बताया कि लाइकोपोडियम डीप लेयर पर काम करता है, उससे ऊपर वाली लेयर पर फिर ये हमारा र्यूम पल्मेटम काम करता है। तो इस तरीके से ये सेक्रेशन की सेंसरी ऑर्गन की जो सेक्रेशन है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। ये स्टिमुलेशन का काम करता है।
इसलिए इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर रेमेडी भी कहते हैं। लेकिन इसका जो यूज है ईएच भाइयों को बड़े ध्यान से करना चाहिए, बिल्कुल जब तक वो परफेक्ट ना हो। तो क्योंकि रेडनेस की कंडीशन है, पेन की कंडीशन है, ओडिमा की कंडीशन है, तो उस स्थिति में हमें बड़े ध्यान से इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जहां ब्लीडिंग की स्थिति है, जब तक आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो तो इस रूम पल्मेटम का आप प्रयोग ना करें। जाने, बेहतर तरीके से जाने, आप और ज्यादा गहराई से पढ़ें और या सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हैं, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से शांत करूंगा, आपको बेहतर और प्रॉपर सटीक इस चीज का जवाब मिलेगा, ये मेरी 100% श्योरिटी है। तो ये चीजें आपको यहां इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और लाइपोमा की बात करें तो लाइपोमा की ये बहुत नंबर 1 मेडिसिन है। आप जान लीजिए कि लाइपोमा में एक बेहतर तरीके से ये काम करती है, एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करती है, डायूरेटिक के रूप में काम करती है। जैसा मैंने पहले बताया कि गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम करती है। हालांकि लाइकोपोडियम गॉल ब्लैडर के ऊपर होती है और ब्लीडिंग को रोक भी देती है, लेकिन जब तक आपको परफेक्शन ना हो ब्लीडिंग के ऊपर इसे इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास और भी बहुत सारी रेमेडी है ना। एंजिटिको ग्रुप है जिसके प्रयोग से हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो क्योंकि ये जो मतलब रेमेडी है, क्योंकि सारा कुछ सेंसरी नर्व से जुड़ा होता है, सेंसरी नर्व पर काम करती है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और कॉन्फिडेंटली जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, तब आप इन सब चीज़ों के साथ बड़े आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। आप जानिए कि 1 साल का समय यदि आपने गंभीरता से ईएच को दिया तो किसी भी सूरत में आप विफल नहीं होंगे। मैं दावा करता हूं यदि पूरे भारतवर्ष में 5 लाख ईएच प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं तो ये बात जान लीजिएगा, आपकी गिनती उन गिने चुनों में होगी जहां उनको ये कहा जाएगा कि ईएच के बेस्ट प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं और इनके पास किसी भी समस्या का समाधान है। कोई भी बीमारी लेके जाइए तो ये बहुत बेहतर तरीके से उसे सॉल्व कर देते हैं, उसका समाधान कर देते हैं। तो नो डाउट, और पूरे बाउल मूवमेंट पर ये जो रूम पल्मेटम है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लेक्सेटिव के रूप में काम करता है ये। और बैक्टीरियासाइडल जो इन्फेक्शंस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमें एब्डोमेन कॉलिक या बहुत सारी अन्य चीज़ें बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। कोलेस्ट्रॉल की भी एक अच्छी रेमेडी है, एंटी स्पाज्मोडिक है, पेट में यदि दर्द है तो वहाँ एक अच्छा काम करेगी। यदि इस रेमेडी को हम नेगेटिव ले तो ये लीवर पर भी बहुत अच्छा काम करती है। पॉजिटिव डोज अगर इसकी लेंगे तो ये हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, उनके सेक्रेशन को बढ़ा देगी। और हमें जैसे पता है कि इसमें सार स्मेल आती है, स्वेटिंग जब बच्चा करता है ना, जब उसको स्वेट आता है, पसीना आता है तो उसमें खट्टी दुर्गंध आती है। तो सारी की सारी हैबिट्स जो है ना सारनेस से रिलेटेड होती हैं। और ऐसे बच्चे को जब वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है या जो है ना बाल मूवमेंट करता है तो वहाँ उसको एनस में जाने के बाद एनस में जलन सी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, सिर पर पसीना आता है, डिफिकल्टी इन मिक्सचुरेशन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है तो उससे पहले उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा, उसको करने से पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट उसका फूला फूला रहता है और यूरिनेशन के रुकने के कारण उसे ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये रेक्टम की नंबर 1 मेडिसिन है। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। कमेंट सेक्शन में यदि आपके कोई सवाल है तो मुझे भेजना ना भूलें, आपकी समस्या का समाधान पूरे तरीके से करेंगे। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है और उसे सुनकर ये लगता है कि वो इन बीमारियों से पीड़ित है या उनके घर में कोई है जो इन बीमारियों से पीड़ित है, तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इसका एक बेहतरीन समाधान मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब बखैर।